क्या आपको भी लग रहा है कि ये मार्केट वाला आलू का फ्रेंच फ्राइज़ है? पर नहीं, ये कोई फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है, पर ये सूजी का एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता है जो आज हम बनाएंगे। बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ से कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगेगा और बाहर का कोई भी फ्राइज़ से तो हेल्दी ही है। घर में बनाएंगे। आज हम बनाएंगे सूजी का फ्रेंच फ्राइज़। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए आज का ये रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये सूजी का फ्राइज़ बनाने के लिए हम लोग लेंगे एक पैन या कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद वाली तिल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर। अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को कुछ सेकंड तक हम लोग भून लेंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मतलब भुन जाए तेल में। आप चाहे तो इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा राई भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आज बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। तो 1 कप रवा मैं आज यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए हम डालेंगे 1.5 कप पानी और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से नमक को अच्छे से पानी में मिला देंगे। और एक बार ये अच्छे से मिल जाए पानी में और ये पानी ना थोड़ा सा गर्म होने लगे, फूटने लगे, तब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप रवा। मैंने आज यूज़ किया है चिरोटी रवा, जो फाइन वाला रवा है ना, वो यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल रवा में भी इसको बना सकते हो। अब क्या करेंगे, रवा को अच्छे से हम लोग एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे पानी में और 2 से 3 मिनट के बाद ना आप देखोगे कि पानी को बिल्कुल एब्सॉर्ब कर लेगा रवा और अच्छे से मतलब फूल जाएगा और ये ना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। रवा को ना इसी स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको ना मिक्स करते हुए हमें अच्छे से इसका ना मतलब इसको अच्छे से कुक करना है, मतलब पकाना है रवा को। और जब ये एक ही जगह इकट्ठे होने लगे तब इसको हम निकाल देंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। इससे ज़्यादा इसको कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो रवा है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और ड्राई हो जाने के बाद आप तेल में जब इसको फ्राई करोगे तो ये टूटने लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको ना एक प्लेट में निकाल देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को ग्रेट करके। जो आलू है मैंने बिल्कुल उबाल लिया था, ठंडा कर लिया था और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ रवा में ग्रेट करके। और ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता और इन सभी चीज़ों को ना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा मतलब वार्म होना चाहिए जो रवा। और इसको ना हम लोग मसल के अभी एक डो बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको ना मसल के चिकना करना है और बहुत अच्छे से इसका मतलब डो बनाना है। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट में इसको मसलने के बाद एक अच्छे से बाइंडिंग आ गया है और ये रवा जो है बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मतलब डो के फॉर्म में आ गया है ये। और अब हमारा रवा का डो बिल्कुल रेडी है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब मैं ले रही हूँ एक मतलब ऑडी इको बेक। अब हम रवा के डो को ना इसके ऊपर रखेंगे, रख के बेलेंगे, ताकि ना मतलब जो रवा है वो नीचे चिपके नहीं। आप चाहे तो कोई बेलन या चकला भी ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, या तो कोई किचन बेस के ऊपर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ऊपर और इसको बेल लीजिए। तो थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और ये ऑडी इको बेक के ऊपर रखेंगे और ऊपर से ना हम इसको बेल लेंगे अच्छे से। और इसको ना थोड़ा सा मोटा बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। आप अगर पतला बेल दोगे तो जो स्नैक्स है वो बहुत पतली पतली बनेंगी और बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा मोटा बेलना है, जैसे हमारा फ्राइज़ होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का मतलब थिकनेस होना चाहिए। और अभी ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, एक नाइफ़ के मदद से इसको चारों साइड्स को मैं कट कर रही हूँ, ताकि एक इवन साइज़ का हमें मिले फ्राइज़।
तो जैसे आलू का फ्रेंच फ्राइज़ होता है ना, बिल्कुल उसी साइज़ का हमें कट कर लेना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ जैसे। तो अपना इसको साइड में रखते हैं और इसी तरह से हम लोग और भी फ्राइज़ यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। और इसको ना जैसे फ्राइज़ होता है ना, आलू मतलब आलू का फ्राइज़ होता है ना, बिल्कुल उसी थिकनेस में हमें बेलना है और कट करना है। तो मैंने और एक यहाँ पे बना लिया है और इसके भी साथ चारों साइड्स हम लोग कट कर लेंगे ताकि हमें एक इवन साइज़ का मतलब फ्राइज़ मिले। और ये जो हम कट कर रहे हैं ना, उसको फिर से हमें बेल लेना है, उसी डो में हमें मिक्स कर लेना है। इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है जो साइड्स हम लोग कट किए हैं। तो अभी हमारा जो सूजी का फ्राइज़ है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब 1 कप सूजी से मैंने कितना सारा फ्राइज़ यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्राइज़ बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पर अच्छे से तेल को गर्म करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा तेल होगा तो जो सूजी है ना, जो सूजी का स्नैक्स है, वो तेल में जाते ही बिल्कुल फटने लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी एक साथ मैं सारा फ्राइज़ को तेल के अंदर नहीं डाल रही हूँ, कुछ ही फ्राइज़ को मैं डाल रही हूँ। और इसको ना एक साइड बिल्कुल होने देंगे, एक साइड से बिल्कुल कुक होने देंगे, फ्राई होने देंगे। फिर जाके इसको पलटेंगे और उलट पुलट के इसको चारों ओर से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए या तो फिर ये क्रिस्प ना हो जाए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा से मतलब बिल्कुल लग रहे हैं ना, फिंगर फ्राइज़ जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इसका कलर देखिए बहुत ही अमेजिंग आया है और ये बिल्कुल मतलब फ्राई हो गया है। अभी देख सकते हैं, इनको निकाल देंगे और इनको साइड में रख देंगे। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे जो भी फ्राइज़ थे ना, जो सूजी के, सारा फ्राई कर लिए हैं। और आप देख सकते हो इसका कलर, टेक्सचर कोई बता नहीं सकता और इसको खा के भी कोई बोल नहीं सकता कि ये सूजी का है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो, किटी पार्टी हो, गेट टुगेदर हो या तो फिर कोई गेस्ट आ रहा हो, तो आप ज़रूर इन सूजी फ्राइज़ को ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा सुपर इजी है इसको बनाना। तो ज़रूर बनाइए, बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। और ये ना मार्केट के कोई भी प्राइस से तो थोड़ा सा अच्छा ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये रेसिपी। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस डे।